चूरू जिले के अंदर भारतीय जनता पार्टी के परिवार की अगुवाई करने वाले हमारे जिलाध्यक्ष पंडित धर्मवीर जी, राजस्थान की विधानसभा के मेरे साथी भाई अविनेश जी, श्रद्धेय राजकुमार जी, खेमाराम जी, भाई हरलाल जी, भाई बसंत जी, वासुदेव जी, श्रद्धेय ओम जी, युवा मोर्चा के प्रदेश महामंत्री जो हनुमानगढ़ से पधारे हैं और इस पूरे कार्यक्रम के सूत्रधार, संयोजक और जिनके प्यार भरे आमंत्रण पर आप आए हैं, ऐसे हमारे युवा मोर्चा के जिलाध्यक्ष भाई गोपाल जी, भाई राकेश जहांगीर जी और यहाँ उपस्थित इस भारतीय जनता पार्टी के हरावल दस्ते के मजबूत सेनानी युवा मोर्चा के भाइयों और बहनों, मैं सबसे पहले तो धन्यवाद देना चाहूंगा गोपाल जी आपको और आपकी टीम को। एक तंद्रा को तोड़ने का काम आपने किया है। लंबे समय बाद आज भारतीय जनता पार्टी का ये हरावल दस्ता, यह अग्रिम दस्ता आज सरकार को ललकारने के लिए और जो आपके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया है सरकार ने, प्रजातांत्रिक मूल्यों को तोड़ा है सरकार ने, छात्र संघों के चुनाव को रोका है सरकार ने, इन बातों का विरोध करने के लिए आज इस ऐतिहासिक इंद्रमणि पार्क में आप इतनी बड़ी संख्या में आए। भाइयों, 2023-24 में जब गहलोत सरकार आखिरी बजट बना रही थी, उन्होंने एक ऐलान किया कि मेरा बजट इस प्रदेश के नौजवानों को समर्पित होगा, युवाओं को समर्पित होगा। हम सब ने सोचा सरकार की आखिरी मोड़ पर सरकार खड़ी है, नौजवानों के लिए सरकार रोजगार की सौगात लेकर आएगी, नौजवानों का अधिकार संपन्न बनाएगी। पर जब देखा खोदा पहाड़ निकली मरी हुई चुईया और सरकार के कर्मों को देखा और सरकार ने जिस प्रकार नौकरी की लूटने की छूट अपने सरपरस्ती में लोगों को दी, पेपर लीक भीख सरकार का हिस्सा बन गया। आज का नौजवान कुंठित हो गया। अभी हनुमानगढ़ से आपके महामंत्री जी आए हैं। जब अध्यापक ग्रेड सेकंड के पेपर पत्र लीक हो रहे थे, उसके तीसरे दिन नौहर के अंदर, मंदरपुरा के अंदर एक नौजवान फांसी के फंदे पर चूमकर अपने जीवन को समाप्त कर रहा था, कन्हैया लाल पारी, और उसने अपने अंतिम सुसाइड नोट में लिखा, पिताजी आप धान मंडी में बोरी उठाते हो, आपने मुझे ट्यूशन करने के लिए, कोचिंग करने के लिए सीकर भेजा, पेट काट के आपने कहा बेटा इस बार क्रैक कर देना सेकंड ग्रेड टीचर के एग्जाम को, तू पास हो जाना। मैंने भरपूर मेहनत की। मेरे मरने के बाद अगर प्रश्न पत्र जो मैं करके आया हूं इसके नंबर बाहर आए तो देख लेना, पिताजी आपका ये बेटा 90% अंक लेकर आएगा। राज ये पेपर लीक हुआ, अब पिता की कमर पर ये बोरी देख नहीं पाऊंगा, आपकी आंखों को उदास देख नहीं पाऊंगा, जीवन से जा रहा हूं, मुझे क्षमा करो। कितने नौजवानों के अरमानों को लूटने का काम इस सरकार ने किया। आरपीएससी के अंदर बाबूलाल कटारा को नामजद करते हुए
राजस्थान के मुख्यमंत्री कहते हैं ये उत्कर्ष शिक्षक है, उत्कर्ष समाज सेवी है, यह काउंटर सर्विस में आदित्य इसकी नौकरी रही है। और वही बाबूलाल कटारा अपने भांजे के साथ पेपर चोरी करते हुए, पेपर लीक करते हुए आरपीएससी में पकड़ा जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है। कौन है ये गोपाल केसावत? 18.5 लाख रुपए लेता है और कहता है आरपीएससी की मेंबर मंजू शर्मा और हमारे पूर्व मुख्य सचिव जी की पत्नी, उसके साथ आपको मैं चाय पर पिलाता हूं, 18.5 लाख रुपए पहली किस्त में दे दो, नौकरी पक्की है, ट्रांसफर कराना हो तो ट्रांसफर पक्का है। अभी मुख्यमंत्री जी के निवास पर जा रहा और उसी दिन जाकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी में चरखा काटता है, चांदी का चरखा, सोने के तारों को गिनता है। ऐसे भ्रष्ट लोगों कौन है वो लोग जिन्होंने रीट की परीक्षा में राजीव गांधी स्टडी सर्किल के अगुवाई के अंदर इन प्रश्न पत्रों को लूटने का काम किया? क्या कारण है? हमारे पड़ोस में लक्ष्मणगढ़ में एक ही परिवार में, डोटासरा जी के परिवार में एक ही परीक्षा के अंदर 4 आरएस पैदा हो जाते हैं। कौन से आटे का चक्कर खाया, अनाज खाया उन्होंने कि अचानक कुशाग्र बुद्धि हो गई। आज का नौजवान कुंठित है, परेशान है, हैरान है। आज 67 लाख नौजवान आज एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना नाम दर्ज करा रखा है। 23 लाख नौजवान ग्रेजुएट है। सीएमआई की ताजा आंकड़े कहते हैं राजस्थान में 28.3% की बेरोजगारी दर इस पूरे देश में दूसरे नंबर पर। आपको याद होगा एक बार इसी प्रकार की सरकारें चली थी, इंदिरा गांधी के मन में गुमान था मुझे कोई चुनौती नहीं दे सकता। बिहार के विश्वविद्यालय में बाबू जयप्रकाश नारायण की अगुवाई में छात्र आंदोलन खड़ा हुआ। उस सरकार को खा गया वो आंदोलन, आपातकाल लगाना पड़ा। आज ये नौजवान जब इस सरकार से सवाल करेगा, हमारे से 400 करोड़ रुपए आपने 16 पेपर की फीस के रूप में लिए, हम 1 करोड़ 47 लाख अभ्यर्थी उसमें बैठे, आपने पैसा लिया परीक्षा करवाने का, पेपर लीक क्यों है? एंटी चीटिंग एक्ट हमने बनाया, विधानसभा में बनाया, और उसके बाद भी पेपर लीक क्यों है? क्या कारण है? ये जो लोग हैं जिन्होंने पेपर लीक किया, उनकी पैरवाई के लिए भूपेंद्र ढाका की पैरवाई के लिए खुर्शीद अहमद दिल्ली से चलकर आते हैं। क्या है ये माजरा? कौन है ये भूपेंद्र सारण जो सोशल मीडिया पर मंत्रियों की फेसबुक चलाता है, जिसकी सरपरस्ती के अंदर आज इन नौजवानों के साथ अन्याय हो रहा है। एनएसयूआई पिछले विश्वविद्यालय के चुनाव में 10 जगह हारी। इस बार की हार सुनिश्चित थी क्योंकि बेरोजगारी भत्ता के नाम पर नौजवान ठगा गया था। नौजवान को कहा तो यह था 10+2 कर लेना, नौकरी जब तक नहीं लगेगी 35 रुपये आपको वजीफा मिलेगा। उस समय 27 लाख नौजवान थे जिन्हें बेरोजगारी भत्ता मिलना चाहिए था। सरकार ने अलग अलग शर्त लगाकर उनको 2 लाख में समेट कर छोड़ दिया। इसलिए भाइयों, इस सरकार को चुनौती देने का समय है। सरकार अंतिम सीढ़ी पर खड़ी है। अगली बार 1 महीने बाद जब सितंबर की 16, 17, 20 तारीख होगी, यहाँ आदर्श आचार संहिता मिल जाएगी, सरकार का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। इस सरकार ने राजीव गांधी युवा वॉलंटियर्स के नाम पर, महात्मा गांधी युवा वॉलंटियर्स के नाम पर कुछ नौजवानों को खरीदने का काम किया। किसी को 14,000, किसी को 17,000। और ये कहा है हमारी सरकार की योजनाओं को आगे बढ़ाओ। भाइयों, महंगाई राहत की बात अभी मुझसे पहले चली। आज के अखबारों ने लिखा है राजस्थान के अंदर सर्वाधिक महंगाई इस पूरे वित्तीय वर्ष के अंदर देश में रही। 9.47% महंगाई की दर रही।
आज ये सरकार 5 साल की सरकार है या 5 महीने की सरकार को अब स्मार्टफोन देने की बात याद आई। अभी मुझसे मेरे निवास पर एक बहन मिली, टेलीफोन लेकर आई थी, सैमसंग का टेलीफोन दिखा रही थी और मुझे कह रही थी अपनी भाषा में, भाई जी टेलीफोन को बटन दाबता ही गहलोत जी की तस्वीर जरूर आवे और वो टेलीफोन को बोले ही बनी। मैं तो भाई देख लगी टेलीफोन को कब मैंने मौको लागो तो मैं थानी सोगन का को गहलोत गलती क्यों तो फेंक के मारूंगा। ये हालत किस प्रकार के नकली टेलीफोन बांट रहे यहाँ बैठे हैं लोग। ये अन्नपूर्णा किट इसी चोरू में बांटी गई थी, 4 दिन पहले बांटी गई और कुछ घंटों में कहा कि नमूना फेल हो गया, वापस मंगाएंगे। अगर ये इसी प्रकार का अनुमानित लोग चीजों को बांटकर हमारे स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ करेंगे। इन्होंने कहा 100 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, आपका बिजली का बिल आ गया होगा, अब ढकोसला कर रहे हैं। इसलिए भाइयों लंबी चौड़ी बात नहीं, जिस शासन के अंदर सचिवालय के अंदर अलमारी सोना उगलने लग जाए, नोट उगलने लग जाए, तब तो ईडी आई है। ईडी ने कल नोटिस दिया है और अभी आपने कलाम इंस्टीट्यूट पर ईडी के छापे की बात सुनी होगी, प्रिंस की सुनी होगी। कई चेहरों के नकाब उतर जाएंगे, कई चेहरों की बात सामने आ जाएगी। इसलिए आज आपने इस आंदोलन के माध्यम से इस तरुणाई को सड़क पर आने का आह्वान किया। मैं युवा मोर्चा को धन्यवाद देना चाहूंगा। आज कोर कमेटी की मीटिंग है, अपने प्रभारी प्रहलाद जोशी, अरुण सिंह जी जयपुर में है। मुझे 1:30 बजे 2 बजे तक पहुंचना था पर मैं आपके प्यार को रोक नहीं पाया और मैं निवेदन करूंगा, ये हुकार आपने भरी है, आपके कदम रुकेंगे नहीं। 4-4 की लाइन में जिला कलेक्टर तक आगे आपके झंडे लिए हुए आपके नेता और पीछे आप सब लोग वहां जाकर विरोध प्रकट करने के लिए पुतला दहन करना या ज्ञापन देना, ये आपका काम है। मैं ये कह सकता हूं, ओम जी ने जो बात कही दीवार पर लिख देना, ऐसे पूरे जिले के अंदर कांग्रेस का विधायक बताना और मेरी कोठी से 1 लाख रुपए इनाम का ले जाना। साफ होगा इनका, सुपना साफ होगा इनका। इसलिए कह रहा हूँ, कोई अपनी भाषा में मारो बचीड़ो जोरासू, मारो बचीड़ो जोरासू, मारो बचीड़ो जोरासू, चलो जवानों हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, चलो जवानों हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, चलो जवानों हल्ला बोल, हल्ला बोल, सरकार के खिलाफ हल्ला बोल, हल्ला बोल। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए चलते हैं कलेक्ट्रेट की तरफ। अभी आए हुए सभी